हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, ये हमारी एक सीरीज चल रही थी 1008 पजल सीरीज। ठीक है, तो इसमें हमने क्लासेस करवा दी थी टोटल 4। आज हमारी क्लास 5 है गाइस। कुछ कारणवश से हमारी क्लासेस डिले हो चुकी थी, अभी तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। 15 से 20 दिन हो जाएंगे आपके आप। तो हम क्या करेंगे, आज से रीस्टार्ट करेंगे। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको ये 11 बजे क्लास मिलेगी गाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 11 बजे आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। अगर आपको लगता है कि इस क्लास का टाइमिंग कुछ और होना चाहिए रात को या शाम को, तो आप मुझे बता देना। अगर आप टारगेट कर रहे हो आरआरबी, पीओ और क्लर्क या कोई भी बड़ा एग्जाम जो 2024 में आने वाला है, उसमें जो रीजनिंग सब्जेक्ट आता है उसका 70 to 80% सिलेबस जो है ना, वो कवर करता है आपका पजल्स का। ठीक है, अगर आपने इस पे पकड़ बना ली तो आपका 70 to 80% रीजनिंग का सिलेबस है ना, वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पजल आज का, टोटल जो हमारा पजल है ये हमारा है आज 13th पजल है गाइस। तो देखो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, जब भी पजल्स करो दो चीजों का ध्यान रखो। एक तो हमारी डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है और एक हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी वाली। दो तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इसके अंदर। एक तो होती है आपकी डेफिनेट और एक होती है आपकी पॉसिबिलिटी गाइस। तो आपको हमेशा क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन को एक बार क्या कर लो, आप अपनी कॉपी में लिख लो। उसके बाद क्या करो, जो डेफिनेट है उसको डायरेक्ट पुटअप कर दो और जो आपकी पॉसिबिलिटी वाली है उसको आप चेक करते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 12 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज, मतलब दो पैरेलल रोज के अंदर बैठे। तो इसमें देखो, आपको पैरेलल रोज के अंदर कितने फ्रेंड है आपके, टोटल 12 है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपकी दो पैरेलल रोज। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद बोला ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ वन रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये जबकि ये जो जितने भी पर्सन है 6 के 6, ये आपके होंगे जिनका फेस क्या होगा, नॉर्थ होगा। और ये वो पर्सन होंगे जिनका फेस क्या होगा, आपका साउथ डायरेक्शन में होगा गाइस। तो यहाँ पे एबीसीडी बैठे हैं आपके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपका नॉर्थ फेस होता है तो ये होगा राइट हैंड होगा आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। जब भी फेस आपका साउथ हो तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे बैठेंगे while PQRSTU सिटिंग इन अनदर रो फेसिंग साउथ। यहाँ पे बैठेंगे आपके PQ से लेके T तक और U तक गाइस। ठीक है, अब यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देखो, इसने बोला है कि ई फेस द पर्सन हु सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ यू, यू के फोर्थ लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा, जैसे 1 2 3 4, ये वाला पर्सन जो है ना इसके लेफ्ट में, उसके सामने कौन बैठेगा आपका, वो बैठेगा ई। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन। पी सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के जस्ट राइट में आपका पी बैठेगा। ठीक है, हु डज नॉट फेस ई, जो आपका हु किसके लिए है, आर के लिए आया, तो आर के सामने कौन सा पर्सन नहीं आएगा आपका, वो ए नहीं आएगा। नाइदर टी नॉर क्यू नियर टू एस, मतलब एस का पड़ोसी ना तो टी होगा ना ही आपका क्यू होगा, ना तो यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर बोला है डी इज नियर टू बी हु फेस द पर्सन हु नियर टू टी, देखो एक तो बोला है कि डी और बी आपके पास पास आएंगे, बट कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा वो हमें नहीं पता। और बी के सामने जो पर्सन बैठा है ना, वो क्या बोला, वो नियर टू टी, वो टी का पड़ोसी होगा। ये पर्सन जो है ना, ये टी का यहाँ पे भी आ सकता है और टी मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ए हु डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। तो देखो हमें पता है कि एक तो वो आपका एंड पे नहीं आएगा, तो एबीसीडी आपके यहाँ पे बैठा था, तो ए मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ए मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हटा देता हूँ मैं, लेफ्ट एंड राइट आपको पता चल गया होगा। और वो क्या है, इज थर्ड राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में आपका ए बैठ।
देखो एफ अगर यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 ये पॉसिबल है, अगर एफ यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 पॉसिबल है, और कोई केस पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि ये मेरा एंड पे नहीं आएगा। एफ डज नॉट फेस यू, जो आपका एफ है वो यू के सामने नहीं आएगा, ठीक है। एस डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब एस मेरा एंड पे नहीं आएगा। यहाँ से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम चेक करेंगे guys, ठीक है। अब देखो आप किससे स्टार्ट कर सकते हो। ये ऐसी इंफॉर्मेशन, एक तो ये है आपकी इंफॉर्मेशन, एक ये है, एक ये, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख ली। अब हम किससे स्टार्ट करें कि मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, देखो हम कर सकते हैं किससे, ये कर सकते हैं ना एफ के थर्ड राइट में, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एफ को यहाँ पे लेता हूँ। एफ के थर्ड राइट में देखो 1 2 3, यहाँ पे मेरा ए आ जाए, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटा दो, हमें पता है कि ये मेरा एंड पे नहीं आएगा। अब देखो अब कौन सा हो सकता है। अब आर की मिडिल राइट में पी है, बट आर आपका ए के सामने नहीं आएगा, तो इस हिसाब से आर मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, और कोई है ऐसे इंफॉर्मेशन। डी और बी एक दूसरे के पड़ोसी है, तो डी और बी यहाँ भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल, ठीक है। अब हम देखो, अगर मैं देखूं यू के फोर्थ राइट में, फोर्थ लेफ्ट में, अगर मैं यू को यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे ई पॉसिबल है। अब देखो इसमें दोनों केस पॉसिबल, बट यू मेरा एफ के सामने नहीं आएगा, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, यू मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। उसके फोर्थ लेफ्ट में देखो 1 2 3 4, ये वो पर्सन है जो ई के सामने बैठा, तो मेरा ई यहाँ पे, ठीक। अब देखो डी और बी एक दूसरे के पड़ोसी है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब डी मेरा या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, या फिर मेरा बी आएगा यहाँ पे या फिर डी आएगा। एक पर्सन बचा सी, वो मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो जाए, ठीक है। चलिए अब बी के सामने पर्सन जो बैठा है, अगर सपोज देखो ये लेते हो बी के सामने, तो टी पॉसिबल है। पी के सामने ये लेते हो तो टी यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब दोनों केस पॉसिबल, ओके। और क्या ले सकता हूँ मैं, आर के सामने जो पर्सन, आर के इमीडिएट राइट में पी है, तो आर के इमीडिएट राइट में पी, देखो आर तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो आर मेरा या तो यहाँ, या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, या फिर यहाँ पे ले सकते हो या फिर यहाँ पे ले सकते हो, दोनों केस पॉसिबल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि आर को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज आर के इमीडिएट राइट में आपका पी हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया ना, देखो कहाँ गया ये वाला, आर के इमीडिएट राइट में पी हो गया। अब एस देखो ना तो आपका टी का पड़ोसी होगा, ना वो क्यू का पड़ोसी होगा। तो देखो सपोज अगर आप टी को यहाँ पे लेते हो, अब टी देखो, अगर सपोज अगर आप टी को यहाँ पे लेते हो तो एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो क्यू पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्यू को लेते हो चाहे टी को लो, अब एस यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे एस आएगा, तो क्यू की जगह तो यही पॉसिबल होगी, यही की, और तो कोई पॉसिबल होगी नहीं, तो उस हिसाब से एस नहीं आ पाएगा मेरा, तो मुझे यहाँ से तो इसको नहीं लेना पड़ेगा, इसको हटा दो आप। अब क्या करो, आप आर को यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे ले लो आप इसको, टी को ले लो। अब एस मेरा यहाँ पे तो आ नहीं सकता एंड पे, तो एस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बी के सामने जो पर्सन बैठा है वो टी का पड़ोसी होना चाहिए, तो बी के अगर यहाँ पे ले तो टी का पॉसिबल है कि नहीं ना, तो उस हिसाब से मुझे पता चल गया कि बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये मेरा डी हो जाएगा। डी के सामने जो पर्सन बैठा है वो हो जाएगा, उसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो उस हिसाब से मेरा ये कैंसिल हो गया, और एक पर्सन बचा मेरा Q। ये देखो कैसे आराम से आपका पजल बन गया है। तो आपको यही चीजें करनी है। एक बार अगर आप इंफॉर्मेशन लिख लेते हो तो उसके बाद क्या होगा, आपको बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका आराम से पजल बन जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं पजल नंबर 14 पे। इसमें क्या बोला गया है कि 7 पर्सन है जो आपके बॉर्न होते हैं डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपके दे रखे हैं, और ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो गाइस थोड़े से पजल इजी है। अभी मैं क्लर्क लेवल के लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे हम क्या करेंगे पीओ लेवल के देंगे, क्योंकि हमें पता है लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का जो पेपर आया था वो आपको पता है कितना हाई लेवल का आया था, उसमें
कट ऑफ एकदम से गिरेगी, तो आपको मैं क्या करूंगा, इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल के पजल सारे करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या बोला गया है, 7% जो आपके बॉर्न होते हैं डिफरेंट मंथ में, या आपके मंथ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जून, फिर आपका आता है जुलाई, फिर आपका है अगस्त, फिर है आपका सितंबर, फिर है अक्टूबर, फिर है आपका नवंबर। ठीक है, ये हो गए आपके यहाँ पे मंथ। आगे बोला गया है कि हाँ, अब डेज लिख लो। देखो जून में कितने होते हैं आपके, 30 दिन होते हैं। जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं। अगस्त में आपके 31 होते हैं। सितंबर में आपके 30 होते हैं। अक्टूबर में आपके 31 होते हैं। नवंबर में आपके 30 होते हैं। यहाँ से आपने सारे मंथ लिख लिए। अब इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है कि ए डज नॉट बॉर्न इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। तो यहाँ से पता चल गया कि जो ए है वो मेरा आएगा 30 दिन वाले मंथ में। तो ए मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, और यहाँ भी पॉसिबल, तीनों केस पॉसिबल है। 2% वर बॉर्न बिटवीन ए एंड जी हु वर नॉट बॉर्न ऑन लास्ट मंथ। मतलब ए और जी के बीच में 2% आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। पर जी मेरा लास्ट वाले में नहीं आएगा, लास्ट मंथ। ठीक है, अगर आप, ठीक है, सी वॉज बॉर्न आफ्टर अक्टूबर। तो डायरेक्ट डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है ना कि सी मेरा यही आ जाएगा कंफर्म। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे आपका सी। 3% वर बॉर्न बिटवीन ई एंड सी। तो देखो 1 2 3, ये मेरा ई हो जाए। ठीक है, अब ए आप यहाँ पे ले सकते हो, ए आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, एफ वॉज बॉर्न बिफोर बी बट आफ्टर डी। डी के बाद मेरा एफ आएगा, बट पहले किसके आएगा, ये आपका आएगा बी के पहले। ई वॉज नॉट बॉर्न इन अगस्त मंथ। ई मेरा अगस्त मंथ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे सही हो गया। एफ वॉज नॉट इमीडिएट बिफोर ए। ए के जस्ट पहले आपका एफ नहीं आएगा। एक छोड़ के आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट उसके बाद नहीं आएगा। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ए को मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 यहाँ पे मेरा जी आ जाए। ठीक है, अब कितने परसेंट, 7%, 1 2 3 4 5 6 7। अब डी एफ बी पॉसिबल नहीं है ना, फिर मैं क्या करूँ, ए को यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। 7 मंथ, ये 7% है ना, देखो 7 ही तो % है। डी बी एफ पर कैसे पॉसिबल हो यहाँ पे, या तो फिर ये एफ पास बॉन्ड में कोई पर्सन आ रहा है, नहीं जी भी इसके में दिखा रहा है। जी तो मेरा हो गया 3%, सी इज बॉर्न आफ्टर डी, 2% बिटवीन ए एंड जी। ठीक है, ये तो मेरे समझ में आता है मुझे। चलिए, इसमें कुछ ना कुछ तो एरर है आपकी। ठीक है, तो मैं इसको एरर को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट सेक्शन में ले लूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी। देखो पजल नंबर थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की लेके चला हूं मैं इसको। 15 नंबर पजल है। ये आपकी बोला गया है कि 7 पीपल है जो आपके सिटिंग इन अ लीनियर रो, एक रो के अंदर बैठे हैं, और आपका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एक बार आप क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरे सॉल्यूशन दे। अब इसमें क्या बोला गया है कि 7 पीपल है जो आपकी एक रो के अंदर बैठे, सबका फेस क्या आपका नॉर्थ है। ईच ऑफ देम वर्क इन अ डिफरेंट बैंक, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक में काम करते हैं। जैसे पीएनबी हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एचडीएफसी हो गई, बैंक दे रखे हैं। ठीक है, द पर्सन हु वर्क इन अ पीएनबी इज सिटेड सेकंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ठीक है, तो दोनों केस में बनाता हूँ इसके। 1 2 3 4 5 6 7, और सबका फेस क्या आपका नॉर्थ की तरफ। ये चीज अच्छी मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कैसे, एक में क्या करता है, सबका फेस क्या करता है, नॉर्थ कर देता है, एक बार सबका फेस साउथ कर देता है। तीसरे टाइप में क्या करता है, वो कुछ का फेस साउथ और कुछ का फेस
नॉर्थ की तरफ। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि पीएनबी इज सिटी सेकंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो ये एंड एक बार वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से आ जाएगा आपका पीएनबी, और एक बार आपका क्या हो जाएगा वो इस एंड से आ जाएगा, मतलब राइट हैंड से। आगे बोला गया ओनली टू पीपल सिटेड बिटवीन ई एंड द वन पर्सन वर्किंग इन पीएनबी, मतलब पीएनबी और ई के बीच में दो आएंगे। तो ये फर्स्ट केस में और ये मेरा सेकंड केस, ठीक है। तो इसमें देखो इधर तो पॉसिबल नहीं है, दो पर्सन आएंगे ना, तो देखो एक दो यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा, और एक बार देखो एक दो यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। नेक्स्ट बोला था नंबर ऑफ पर्सन सिटेड लेफ्ट ऑफ ई इज सेम एज द पर्सन सिटेड राइट ऑफ डी। ई के लेफ्ट में देखो कितने हैं, एक दो तीन चार है फर्स्ट केस में, तो एक दो तीन चार हो जाएंगे मेरे डी में। सेकंड केस में देखो इसके लेफ्ट में दो ही है, तो डी के राइट में भी आपके दो ही आएंगे। द पर्सन हु वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा इज सिटेड थर्ड टू राइट ऑफ डी। तब सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो रही है हमारी। तो डी के थर्ड राइट में देखो एक दो तीन, यहाँ पे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएगा। बट जनाब अगर आप इसके अंदर जाते हो तो थर्ड पॉसिबल है क्या, एक दो ही पॉसिबल। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो मेरा सेकंड केस है ना, वो हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। चलिए, ए इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सेकंड लेफ्ट में मेरा ए आ जाएगा। आगे बोला सी इज सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के थर्ड लेफ्ट में देखो एक दो तीन, ये मेरा सी हो जाएगा। एफ सी सिटेड इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में एफ होगा, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, तो बी के इमीडिएट राइट में आपका एफ आ जाएगा। तो एक पर्सन आपका बचा वो है बी, ए बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा ना, हाँ जी है। ये सारे पर्सन मेरे बैठ गए, बट मुझे ये नहीं पता चला अभी कौन सा पर्सन कहाँ किस बैंक में काम करेगा। तो आगे देखो द पर्सन सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज वर्क इन एसबीआई। बी के सेकंड लेफ्ट में देखो आपका ए बैठा है, ये आपका एसबीआई में काम करे। नेक्स्ट देखो बोला है कि द पर्सन हु सिटेड इमीडिएट राइट ऑफ जी वर्क इन एचडीएफसी। जी के इमीडिएट राइट में आपका डी बैठा है, तो ये एचडीएफसी में काम करे। चलिए आगे बोला है द पर्सन हु वर्क इन आईडीबीआई इज सिटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिस वर्क इन, अच्छा ये बोला गया है तो वर्क ये आईसीआईसीआई के तो लेफ्ट में बैठेगा आईडीबीआई, और राइट में किसके एचएसबीसी। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया ना कि सी मेरा एचएसबीसी में काम करेगा, ये मेरा आईडीबीआई हो जाएगा, और ये मेरा आईसीआईसी। तो देखो कितना इजी पजल था, बस ये थोड़ा सा लग रहा था थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट मुझे जहां तक लगा था थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, पहली इंफॉर्मेशन से सारा कनेक्ट हो गया। दो पॉसिबिलिटी थी, तो जो डी के थर्ड राइट में जो बैठा था आपका, वहां से आपकी वो एलिमिनेट होगी बैंक ऑफ बड़ौदा वाली, ठीक है। तो ये आपका पजल बन गया। पजल नंबर 16 कह रही है कि देखो अब आपको पता है कि आपके पास देखो एक तो आपका क्या मन बचा है मई, फिर आपके पास जून बचा है, फिर आपके पास जुलाई बचा है, और अगस्त मंथ में तो आपका पेपर है। 3 महीने तो ये बचे हैं आपके पास, अप्रोक्स 15 दिन यहाँ से मान लो, तो आपके पास 3.5 महीने ही बचे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें आपको प्री भी करना है और इसमें आपको मेंस भी करना है। तो मेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, अब इसे क्या करो, एक तो देखो रीजनिंग का मैं बैच स्टार्ट कर दूंगा, और क्वांट के लिए मैंने आपको बताया है दो सर, हसन सर और आपके आशीष अरोड़ा सर, ठीक है। इनको फॉलो कर लो, बस ज्यादा नहीं है। और फिर लास्ट में क्या करना है, एक और टीचर है यशराज, तो आप इनको फॉलो करना, बस बहुत ही सफिशिएंट है मेंस मेंस के लिए। और क्वांट के स्पेशली मैं बोलूंगा इन तीन टीचर्स को ही कर लो, बहुत है। इनका जो कंटेंट है मुझे भी तो एग्जाम रिलेटेड लगा, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पजल नंबर 16। इसमें क्या बोला गया है कि 9 पर्सन है एबीसीडीएच से वर्क वांट टू वीकली मार्केट, मुझे मार्केट जाते हैं 2 7 9। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का भी मेरा भी। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, 2 तारीख देता है और 4 महीने देता है, यही देता है। फिर पीओ लेवल की बात करें तो वो 2 तारीख दे देगा और 5 महीने दे देगा। इसमें क्या बोला गया है कि देखो आपकी 2 7
और 9 है आपकी किस मंथ की? जून मंथ की। फिर है आपकी 2, 7 और 9 जुलाई मंथ की। फिर आया आपकी 2, 7 और 9 है आपकी किस मंथ की? अगस्त मंथ की है। ठीक है, तो ये आपकी दी गई है। अब इसके हम क्या करेंगे? अब इसमें लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इसमें ये आपकी दे दी गई है। ठीक है, इसमें ये आपका दिया गया है। अब देखो ये पहला काम तो मेरा कंप्लीट हो, अब उसके अंदर देखो आगे बोला गया है कि 9%। चलिए, इसमें ये मत दे रखा। अब यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ए वांट टू मार्केट ऑन 7 बट नॉट इन जुलाई। एक तो मेरा ये है, जो ए है आपका जुलाई मतलब 7 तारीख को जाएगा। ठीक है, बट जुलाई में नहीं जाएगा। इसमें नहीं जाएगा, वो आपका जुलाई मंथ में नहीं जाएगा। तो आपका वो 7 तारीख को ये भी हो सकती है, 7 तारीख आपकी ये भी हो सकती है। हम इसके अंदर दोनों केस ले लेते हैं। चलो, तो ये मेरा एक बार 7 जून को आ जाएगा और एक बार मेरा वो अगस्त मंथ की आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला गया 3% वॉन्ट बिटवीन ए एंड डी। 3% आते हैं ए और डी के बीच। फर्स्ट केस में देखो 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा एक बार, और एक बार देखो 1, 2, 3 यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया सी एंड डी वॉन्ट सेम डी। ठीक है, सी इक्वल टू डी लिख लेता हूं मैं डेट के हिसाब। यहाँ पे देखो डी की 9 तारीख है, तो सी की भी 9 तारीख आएगी। यहाँ पे डी की देखो 2 तारीख है, तो सी की भी 2 तारीख। एफ वॉन्ट इमिडिएटली बिफोर सी। सी से जस्ट पहले आपका एफ आएगा। ठीक, 4% बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में आपके 4%। पर जी पहले आएगा या बाद में आएगा वो हमें नहीं। द पर्सन नंबर ऑफ पर्सन वांट बिफोर जी। जी से पहले जितने पर्सन होंगे ना आपके, उतने नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर बी। ये बी के बाद आएंगे। सपोज इसके पहले 2 आते जी के, तो बी के बाद भी 2 होंगे, मतलब बाद में। ठीक है, हु इज नॉट लास्ट पर्सन गो टू द मार्केट। तो मेरा बी लास्ट नहीं होगा मार्केट जाने में। आगे बोला गया 2% वॉन्ट बिटवीन ई एंड आई। ई और आई के बीच में आपके 2% है, बट कंफर्म थोड़ी कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। हु किसके लिए है आपका? आई के लिए। हु वांट इमीडिएटली बिफोर एच। एच से जस्ट पहले आपका आएगा आई। तो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन तो हो गई, बट अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। देखो, फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है मेरा, ये मेरा सेकंड। अब इसमें देखो, ये बोला है कि डी और सी की डेट सेम है। यहाँ पे डी की तारीख 9 है। यहाँ पे अगर आप सी लेते हो तो सी से जस्ट पहले आपका एफ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता चल गई कि मेरा सी आएगा 9 अगस्त को, और उससे जस्ट पहले मेरा हो जाएगा एफ। सेकंड केस में देखो डी आपका 2 तारीख को आ रहा है, तो सी 2 तारीख को तो पॉसिबल है, और उससे पहले आपका एफ पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि सी आ जाएगा मेरा 2 अगस्त को, उससे जस्ट पहले मेरा एफ आ जाएगा। जनाब इसको भी आप हटा दो यहाँ से, और इसको भी हटा दो। अब जी और एफ के बीच में 4%। तो देखो पहला केस 1, 2, 3, 4, यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा ना। सेकंड केस में देखो नीचे पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो 1, 2, 3, 4, ये मेरा जी हो जाएगा। और 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसको यहाँ से आप हटा दो। नेक्स्ट देखो जी के जस्ट पहले आपका आई है, तो जस्ट पहले वाला देखो एक ही केस है आपका, ये वाला एच से जस्ट पहले आपका आई है। सेकंड केस में देखो ये रहा,
एच के जस्ट पहले आपका आई है, इसको भी यहाँ से हटा दो आप। अब देखो जी से पहले आपके देखो कितने पर्सन है यहाँ पे, एक दो, तो बी के बाद भी दो आएंगे, तो एक दो, यहाँ पे मेरा बी आ गया। अब देखो यहाँ पे जी के पहले कोई नहीं है तो बी यहाँ पे आना चाहिए, बट बी उसने पहले मना कर दिया, तो उस हिसाब से ये मेरा जो सेकंड केस है ना यहाँ से एलिमिनेट। ये होता है साथ साथ में लेके चलने से, उससे क्या होता है हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और हमारा केस क्या होता है एलिमिनेट हो जाता है। अब ई और आई के बीच में ये दो पर्सन है, तो देखो एक दो, यहाँ पे मेरा ई आ जाए, ये पजल मेरा कंप्लीट हो। तो आपको यही मैं बोलूंगा कि जब भी पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट बनाओ, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद क्या करो ऐसी इंफॉर्मेशन लो जो क्या हो कनेक्ट होती जाए बाकी इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो ये थे टोटल आज की 4 पजल। एक तो एरर थे उसमें, तो 3 पजल ही है। डेली बेसिस पे पहले मैंने एक पजल लिया था, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, आज 4 लिए। जैसे जैसे एग्जाम कनेक्ट मतलब पास आता जाएगा, वैसे वैसे पजल्स की और सिटिंग रीडिंग क्वांटिटी आपकी बढ़ाता रहूंगा। बाकी आपको पता ही है डेली बेसिस पे मैं आपको टू डू लिस्ट देता ही हूँ, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहां से आपको डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलेंगे, ठीक है, टारगेट आपको डाउनलोड करने विद इन 24 आवर, क्योंकि उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ उस टारगेट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का सीन लग जाता है। क्योंकि रेपुटेड कंपनीज के वो है, मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ये करना नहीं चाहिए, बट मैं करवा रहा हूँ। बट आप क्या करो, वहां से डाउनलोड करो उसको, और आराम से डेली बेसिस पर टारगेट करोगे। बाकी रीजनिंग के लिए मैं आपको सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। कोई भी पसंद अगर आपको लग रही नहीं बन रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना guys, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना guys, ठीक है। और अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए, 1 महीने तक मैंने टू डू लिस्ट प्रोवाइड कराई, स्टार्टिंग में आपने दिखाया रुझान, और लास्ट में आप ना देख रहे हो, तो मैंने स्टार्ट नहीं किए वापस। तो अगर आपको लगता है कि टू डू लिस्ट आपको चाहिए दोबारा, मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा तो कंटिन्यू करूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट।